सामने आया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। अब अहम खबर है सियासत के हवाले से जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का बड़ा ऐलान सामने आया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है कि वो सियासत छोड़ रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने चेयरमैन IPP के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। उनको 2 हलकों में शिकस्त का सामना करना पड़ा था और बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त हुई थी दोनों हलकों में। तो इसके बाद जहांगीर तरीन का सियासत छोड़ने का ये अहम ऐलान सामने आया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में इस्तीफे का ऐलान किया है और इसके साथ साथ सियासत छोड़ने का भी बड़ा ऐलान उनकी जानिब से किया गया है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है। सियासत के हवाले से अहम खबर, इंतखाबात के फ़ौरन बाद ये बड़ी खबर सामने आई है कि जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, उसके बाद दूरियां बढ़ी बानी PTI से उनकी। इसके बाद हमने ये देखा कि उनकी जानिब से IPP के क़याम का ऐलान किया गया और जोक दर जोक लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए। उनकी जानिब से इंतखाब भी लड़ा गया, लेकिन शिकस्त के बाद अब ये फैसला सामने आया है कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने जा रहे हैं। ट्विटर पर उनकी जानिब से ये ऐलान किया गया है। इसके साथ ही जहांगीर तरीन ने चेयरमैन IPP के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया है। वो मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है कि वो सियासत से किनारा कुशी इख्तियार कर रहे हैं। अपने 2 हलकों से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन बड़े मार्जिन से उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अब उनकी जानिब से ये बड़ा ऐलान सामने आया है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट किया। उनकी जानिब से ये पैगाम भी दिया गया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ने चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी होने का ये बड़ा ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन के सियासत छोड़ने का ऐलान सामने आ चुका है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ये ऐलान कर दिया है। तो सियासत में अहम खबर है, ये बड़ी खबर है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में ये ऐलान किया कि वो सियासत छोड़ रहे हैं। इसके साथ साथ उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि वो मुस्ताफी भी हो रहे हैं चेयरमैन IPP के ओहदे से भी। जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो गए हैं। जहांगीर तरीन ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में यह ऐलान किया है कि वो सियासत से और पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं। तो चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन ने सियासत को खैरबाद कह दिया है। IPP की सरबराही से भी वो मुस्ताफी हो गए हैं। अभी इलेक्शन जो कि 8 फरवरी को मुनक्किद हुए, उनकी जानिब से 2 हलकों से इंतखाब लड़ा गया, लेकिन दोनों में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा और बड़े मार्जिन से शिकस्त उनको हुई। तो अब पाकिस्तानी सियासत में ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है और उनकी जानिब से सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया गया है। जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि वो चेयरमैन IPP के ओहदे से भी मुस्ताफी हो रहे हैं। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बड़ी खबर, और आपको बताते चलें कि जहांगीर तरीन चेयरमैन IPP के ओहदे से मुस्ताफी हो गए हैं। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से ये अहम खबर है। हमारे नुमाइंदे रिजवान आसिफ लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, कोई वजूहात सामने आई, क्या मौक़िफ़ सामने आया जहांगीर तरीन का? जी, जहांगीर तरीन जो है उन्होंने अभी एक ट्वीट के जरिए अपने पार्टी की सदारत से इस्तीफे और सियासत से इलाक़ी का जो ऐलान किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान के अवाम की राय का एहतराम करते हैं और इस हवाले से वो पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ के ओहदे से भी इस्तीफे दे रहे हैं, जबकि सियासत से भी किनारा कशी इख्तियार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं IPP के तमाम साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा साथ दिया और मैं उनके नेक तमन्नाओं का इज़हार करता हूँ। उसके साथ उन्होंने ये कहा है कि वो ज़ाती हैसियत में जो है पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आइंदा जो है वो किसी किस्म की सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। उनके इस बयान के फौरी बाद जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल हलीम खान का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो और उनके तमाम पार्टी मेंबरान जो हैं वो जहांगीर तरीन के फैसले का एहतराम करते हैं। ताहम वो जहांगीर तरीन जो हमेशा के लिए उनकी और उनकी पार्टी के सरपरस्त से आला रहेंगे। जहांगीर तरीन की जो मुल्क की खिदमत हैं वो नाकाबिल फरामोश है और अफसोस है कि कोई भी हुकूमत जो है वो जहांगीर तरीन की सलाहियतों से मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा सकी। जी,
اچھا رضوان، یہ بھی بتائے گا کہ کیا اندر کی خبریں کیا ہیں؟ کیا انہیں جو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس الیکشن میں، مطلب وہ دل برداشتہ کیا ہو گئے، اس کے بعد فوراً جانب سے فیصلہ کر دیا گیا؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہا ہے. آج سے چند سال قبل بھی اسی حلقے میں الیکشن میں وہ ہار ہوئی تھی، شکست ہوئی تھی، جس کے بعد انہوں نے دوبارہ اس حلقے میں کام کیا تھا، اور اس مرتبہ پھر وہ اس حلقے میں جو ہے وہ اسی امیدوار سے ہارے ہیں جس سے پہلے بھی ہارے، جس کے بعد وہ کافی دل برداشتہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کے بھی کچھ مسائل تھے جس کا کے حوالے سے گزشتہ 10 سال سے وہ علاج بھی کروا رہے ہیں. ان تمام صورتحال کی وجہ سے اس بار جو ہے انہوں نے مکمل طور پر سیاست سے جو ہے کنارہ کشی اختیار کی ہے. اس سے قبل بھی 2 سال قبل بھی وہ سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، تاہم اس وقت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کے ساتھ رابطوں کی بنا پر انہیں دوبارہ سیاست میں آئے تھے، جس کے بعد انہوں نے بانی چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں اہم رول ادا کیا تھا. جی بالکل ٹھیک ہے، ان کی جانب سے کردار بھی ادا کیا گیا تھا. رضوان آصف، آپ کا شکریہ. آپ نے کہا کہ خواجہ آصف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا بیان خواجہ آصف کی ذاتی رائے ہے، ایسا کہا گیا. مریم اورنگزیب کی جانب سے ترجمان نون لیگ جن کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ بات چیت اور رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، اتحادیوں سیاسی مشاورت سے وزیر اعظم کا نام متفقہ طور پر طے کیا جائے گا. وزیر اعظم کے امیدوار کا نام ابھی طے نہیں کیا گیا. مریم اورنگزیب کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. ترجمان مسلم لیگ نون نے یہ کہا ہے کہ خواجہ آصف کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے. شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کا جو بیان خواجہ آصف نے دیا یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن پارٹی میں اس فیصلے پر ابھی کوئی بھی اتفاق نہیں ہوا. ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی بات چیت اور رابطوں کا سلسلہ جاری ہے. فیصلہ محفوظ کر لیا. لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. NA 128 سے اون چودھری کی کامیابی ہوئی تھی، جس کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی. سلمان اکرم راجہ جو ان کے مخالف امیدوار تھے، ان کی درخواست پر سماعت ہوئی. ایسے میں لاہور ہائی کورٹ نے سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ریٹرننگ افسر کو تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے. میں اتنا خوبصورت 40 سال پہلے تحفہ ہمیں جو ہے سعودی عربیہ نے دیا ہے، تو اب اس میں تھوڑی سی جو ہے آپ کی جو ہے ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو ہے جتنی چیزیں موجود ہیں اس کو ہم اتنا خوبصورت کریں جتنا خوبصورت یہ تحفہ ہے. تو ہمارے جو ہے وہ بہت پیارے سفیر جو ہے ہز ایکسلنسی جو ہے اس تحفے کو دوبارہ سے آپ سے وعدہ کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا خوبصورت بنائیں گے جتنا خوبصورت یہ ہے. جو صورتحال رہی ہے انتخابات میں جماعت اسلامی کی، آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ایک اور استعفیٰ سامنے آیا ہے. سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ جماعت اسلامی خاطر خواہ نشستیں حاصل نہیں کر پائے. KP میں بھی پرفارمنس ان کی خاطر خواہ نہیں رہی، اپ ٹو دا مارک نہیں رہی. کراچی میں بھی یہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اور پورے پاکستان میں بھی جماعت اسلامی خاطر خواہ نشستیں حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے. ایسے میں ایک اور اہم اعلان سامنے آیا ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق جو کہ کافی عرصے سے جماعت اسلامی کے امیر تھے، اب انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے رہے ہیں. تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بطور امیر عام انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. تو ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ان کی جانب سے. انہوں نے کہا کہ جو پرفارمنس رہی ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس لیے میں یہ عہدے پر براجمان نہیں رہ سکتا. اس لیے انہوں نے امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے سراج الحق کی جانب سے. سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے کہ بطور امیر عام انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں اور میرا حق نہیں ہے کہ میں اس عہدے پر براجمان رہوں، اسی لیے میں اس عہدے سے استعفے کا اعلان کرتا ہوں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ بھی اب امیر جماعت اسلامی پاکستان نہیں رہیں گے. سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بطور امیر عام انتخابات میں ناکامی کی میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں. سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفے کا اعلان کر دیا ہے. تو آج کے دن یہ اہم خبر، دو بڑی خبریں. اس سے پہلے ہم نے آپ کو آگاہ کیا کہ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور اب سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ بطور امیر عام انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں. جماعت اسلامی خاطر خواہ جو کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پائی عام انتخابات میں، اسی لیے میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سراج الحق نے بھی امیر جماعت اسلامی پاکستان کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ بطور امیر عام انتخابات میں ناکامی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں، اس لیے میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں.
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वो कहते हैं कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में मैं नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तो ये बड़ी खबर है, सिराजुल हक ने भी अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में जो हमारी परफॉर्मेंस नहीं, हमें नाकामी का सामना करना पड़ा, मैं उस नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनकी जानिब से कहा गया कि बतौर अमीर आम इंतखाबात में नाकामी की मैं जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। तफसीलात जान लेते हैं, मियाँ असलम हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ असलम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने जमात इस्लामी के इमारत के ओहदे से जो है वो इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपने पैगाम में ये कहा है कि आम इंतखाबात में बतौर अमीर जमात इस्लामी जो है वो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो हमें नाकामी हुई है उसकी तमाम जिम्मेदारी जो है वो मैं अपने तौर पर कबूल करता हूँ। इस पूरे कारकुनों ने, हर शूरा के अरकान ने, हमारे जितने भी कारकुन थे, सब ने दिन रात मेहनत की, हमारे नौजवानों ने दिन रात मेहनत की और इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है वो 24-24 घंटे काम किया। लेकिन इसके बावजूद जो है वो हमारे जो बहुत सारे उम्मीदवार थे उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। इसलिए बतौर अमीर मैं ये समझता हूँ कि मुझे आगे बढ़कर ये जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए कि नाकामी का जिम्मेदार मैं हूँ और मैं अपने ओहदे से जो है वो मुस्ताफी होता हूँ। सिराजुल हक साहब जो हैं वो 17 फरवरी को सिराजुल हक साहब के इस्तीफे के बाद जो है वो जो जनरल सेक्रेटरी हैं अमीरुल अजीम साहब, उन्होंने 17 फरवरी को जो है वो शूरा का इजलास तलब कर लिया जिसमें उनके इस्तीफे को कबूल करने ना करने या नए अमीर के इंतखाब के हवाले से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर फैसला किया जाएगा। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब जो हैं वो भी अपने नशिस्त पर कामयाब नहीं हो सके थे। इसके अलावा लियाकत बलोच साहब और दूसरे बड़े बड़े नाम जो थे वो भी कामयाब नहीं हो सके थे, जबकि कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें गलत जताया गया है, वो ये सीट नहीं जीते। उन्होंने भी जो है वो अपने आप को जीती हुई नशिस्त से अलहदा कर लिया था, जिसके बाद जो है वो जमात इस्लामी के अमीर ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए जो है वो तमाम जिम्मेदारी कबूल की और उन्होंने कहा कि बतौर सियासतदान जो है वो अब जमात इस्लामी की इमारत जो है वो किसी नए और बेहतर विजन के जो लीडर है उसके पास आनी चाहिए ताकि वो जमात इस्लामी को आगे लेकर चल सके, जमात इस्लामी को वक्त के तकाज़ों के मुताबिक डाल सके और जमात इस्लामी को मुल्क की बड़ी जमात बनाने में अपना किरदार अदा कर सके। सिराजुल हक साहब ने अपने दौर में जो है वो तकरीबन कुछ 63 के करीब उन्होंने जो है वो प्रोटेस्ट होल्ड किए, जगह जगह प्रोटेस्ट किए, मार्च किए, गजा मार्च किया, महंगाई के खिलाफ हर शहर में उन्होंने मार्च किया, अल खिदमत के निज़ाम को उन्होंने बहुत बेहतर बनाया और आम इंतखाबात में जमात इस्लामी का ये ख्याल था कि उनको जो है वो बेहतर मैंडेट मिलेगा और वो पहले से ज्यादा नशिस्तें जीतने में कामयाब होंगे। यही वजह थी कि उन्होंने किसी भी सियासी जमात के साथ जो है वो अलायंस करने से गुरेज किया था। लेकिन आम इंतखाबात के जो रिजल्ट हैं वो जमात इस्लामी के लिए बड़े शॉकिंग थे, जिसके बाद जो है वो अमीर जमात इस्लामी ने अपना ओहदे से जो है वो इस्तीफा पेश किया और उन्होंने कहा कि मैं बतौर बेहतर स्पोर्ट्समैनशिप जो है वो अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ। जमात इस्लामी जो है वो सही एक जमहूरी जमात है जिसमें ओहदे के साथ चिमटे रहना या बोगस तरीके से जो है वो आम इंतखाबात जीतना और अपने आप को आगे करना किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये बताएगा कि एक तरफ उनकी जानिब से, सिराजुल हक की जानिब से कहा गया कि जो नाकामी का सामना करना पड़ा इलेक्शन में मैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, दूसरी जानिब इलेक्शन के बाद जब से नताइज आ रहे हैं तो जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि